वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम फार्मा एट निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में। और जनरली हम यहाँ जीपेट और नॉन जीपेट जो स्टूडेंट हैं, यानी जिनका जीपेट क्वालिफाइड है और जिनका नहीं है, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो अलग है। तो इस वीडियो में हम जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, चाहे वो आपका फीस के बारे में हो, प्लेसमेंट्स के बारे में हो, तो उस सब को हम जो है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द टोटल सीट एंड स्ट्रीम्स। तो जो हम टोटल सीट्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स में आपको 15 सीट्स हैं, डीआरए में जो आपका ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है वहाँ आपको 12 सीटें हैं, फार्माकोलॉजी में 12, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको 15 सीटें हैं। अगर हम इनका टोटल करें तो ये आपका 54 सीट्स है, लेकिन जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं वो आप 50 सीट्स है, क्योंकि ये 4 सीटें जो हैं, यानी 1 सीट जो है पर स्ट्रीम, यानी हर एक स्ट्रीम में से जो एक सीट है वो आपकी पहले ही रिजर्व्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बी फार्मा आपका निर्मा यूनिवर्सिटी से किया है। तो आपके लिए टोटल सीट आपकी 50 ही हैं। तो आप फार्मास्यूटिक्स आप एक एक सीट इसमें से घटा सकते हैं, जैसे सूटिक्स में आप 14 कर दीजिए या 11 कर दीजिए या 11 और आप 14, जब आप टोटल करेंगे तो आपके लिए 50 सीट्स हैं, 4 सीट्स आपकी रिजर्व्ड है। नेक्स्ट हम बात करें स्टाइफंड की, तो यहाँ पर एक बेनिफिट है जिनका जीपेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है एक स्टाइफंड दिया जाएगा 5000 पर मंथ का। तो ये एक्चुअली आप देखेंगे आपको शायद कहीं और ऐसा सिस्टम ना मिले, तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है उनको भी यहाँ पर 5000 पर मंथ का आपका जो है स्टाइफंड मिलेगा। हालांकि जो फीस है वो आपको चाहे जीपेट का हो या कोई स्टूडेंट नॉन जीपेट क्वालिफाइड हो, दोनों के लिए फ़ीस बराबर है, लेकिन स्टाइफंड में फ़र्क है। जो जीपेट क्वालिफाइड है उनको तो जो है एआईसीटी प्रोवाइड करता है, वो आपका 12,400 है, और बाकी जो नॉन जीपेटियन है उनके लिए आपको 5,000 रुपये उन्हें पर मंथ मिलेगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप नॉन जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो पहले हम एक सिंपल सिनेरियो में जनरल पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उनके पास जो है उनका रिज़ल्ट होना चाहिए, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो या फिर आपके पास कोई मेल हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो मेनली चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी आपके पास जो फाइनल है और रिज़ल्ट होना चाहिए। तो आपके पास एलिजिबल आपके लिए जो है बाकी स्टूडेंट्स, उनके लिए जीपेट आप जो है क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, और उनका जो फॉर्म फिलिंग के बाद जो डायरेक्ट एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो जीपेट क्वालिफाइड वालों के लिए तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि उनको सिर्फ फॉर्म फिल करना है और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आगे एडमिशन लें या ना लें वो उनके ऊपर है। तो ये तो आपका जीपेट वालों की बात है जिनका जीपेट क्वालिफाइड है। जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर मैं नॉन जीपेट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्हें पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की पहले मेरिट लिस्ट आएगी, और फाइनल लिस्ट फिर उनकी जो है एडमिशन होगा या नहीं होगा फिर वो लिस्ट आएगी। तो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और इस एग्ज़ाम को मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रही है तो आपसे इजी सा आएगा, तो ये एग्ज़ाम आपका एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है जो भी आपका निर्मा यूनिवर्सिटी लेती है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट जिसका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो दे सकता है, और आप इस एग्ज़ाम को लाइटली ना लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है कि मान लेते हैं 50 सीट्स हैं, अगर 50 में से कुछ सीटें या 2 सीटें हम मान लेते हैं किसी में आपकी सीट्स बच गई हैं, तो वहाँ पर पहले जीपेट जिनका क्वालिफाइड है उनको जो है कंसीडर किया जाएगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर नॉन जीपेट वाले स्टूडेंट्स को जो है आपका देखा जाएगा कि उनको एडमिशन दिया जा सकता है। तो ये आपका रहेगा। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपका ये 100 नंबर का एग्ज़ाम है मेनली, और आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ने 97 भी स्कोर किया है और 24 लोएस्ट भी स्कोर किया है, जो ये मैं नॉन जीपेट वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम तो आपका ठीक ठाक होता है, क्योंकि स्कोरिंग के पैटर्न पे देखें तो हम काफ़ी बच्चों ने दिया भी है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली आपको सब कुछ इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा आपका जो है जिनका जीपेट स्कोर या फिर मैच करता है, या फिर नॉन जीपेट वाला यानी जिन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया है वो दोनों आपके मैच कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है बी फार्मा के जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनके बेस पे एडमिशन होगा। एक ही आपके लिए और इन्फॉर्मेशन है
कि कोई भी जो फॉर्म भर रहा है और उसको जो है अब उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया या उसका एडमिशन हुआ, तो उसको 1,000 रुपये का एक जो है सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी में आपका वो एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए। तो ये आपका रहता है कुछ इनका। अगर हम जो है एग्ज़ाम देखें तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और जो है और इस यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो जनरली टॉप रैंकर स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये एक जो है एक अच्छा पॉइंट है कि नॉन जीपेंट वाले भी जो हैं वो जो है इस यूनिवर्सिटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे उनको स्टाइफंड कम मिल रहा है, लेकिन वो टॉप रैंकर्स के साथ जो है एक तरीके से उन्हें दोबारा जो है चांस मिल रहा है कि वो compete कर सकते हैं और उनका एडमिशन होता है। तो बाकी तो फिर प्लेसमेंट का आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से लेते हैं। वहाँ पर जीपैट नॉन जीपैट सब बराबर हो जाता है। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी 3,74,000 है, यह आपकी पर ईयर है। और अगर आप सेमेस्टर वाइज देखेंगे तो ये आपकी 1,87,000 है। ये आपकी पर सेम के हिसाब से फ़ीस है, यानी 6 महीने का आपका एक सेम है। अगर आप 1 साल का देखेंगे तो आपका 3,74,000 हो जाएगा। और इसमें कुछ आपके दूसरे चार्जेस भी हैं, तो यानी इससे भी थोड़ा हो सकता है, आप 190 लगा के चल सकते हैं पर सेम। तो फीस ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो हम प्लेसमेंट की बात करें तो 25 जो लीडिंग कंपनीज़ हैं फार्मा की, वो यहाँ पर आती हैं। और ऑलमोस्ट जो आप देखेंगे एम फार्मा का हर एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है। बी फार्मा के भी यहाँ से स्टूडेंट काफ़ी प्लेस हुए हैं, लेकिन एम फार्मा का हर एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है। और जो आपके प्लेसमेंट का पैकेज है वो यहाँ पर कुछ ऐसा डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो वो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के लिए जो है उन्हें लिया गया है, तो बाद में शायद उन्हें परमानेंटली हायर किया जाए, तो इसलिए जो है जो पैकेज है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट ऑलमोस्ट अगर 50 सीटें हैं तो सबका ही हुआ है। और जो आपके फॉर्म आते हैं वो मई के फर्स्ट वीक में आते हैं। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो शायद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म मिल जाए। तो ये आपका एक पूरा इन्फॉर्मेशन था निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में। इसमें आप हॉस्टल चार्ज देखेंगे तो वो भी आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा। AC रूम है, नॉन AC रूम है, आपका जो है वॉशरूम अटैच है या वॉशरूम अटैच नहीं है, तो हॉस्टल के चार्जेस भी आपको इस बेस पे जो है वो आपको डिफ्रेंशिएट मिलेंगे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप someone asked me, I think for the Nirma University related to the M Pharma they need some information, so I hope this will be the enough for the M Pharm information. Thank you so much.